साला चोर है, मोदी साला चोर है। ये सरकार के हम बोल रहे हैं, यदि ये कानून पास हुआ, हम लोग यहाँ 1000 आदमी के साथ यही सैदपुर हॉस्टल में इस्लाम धर्म स्वीकार करेंगे। आज काला कानून के बाद मोदी का सामान्य वर्ग के लोग देख सकते हैं, इस तरह कार्यालय में और पहुंचे तस्वीर है, आपको दिखा रहे हैं। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग माला जपते जपते कह रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदे। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। यूजीसी ये एक ऐसा शब्द या फिर यूं कहें कि एक ऐसा कानून बन गया है जिसके बाद स्वर्ण समाज में हलचल मच गई है। स्वर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतरने से खुद को रोक नहीं पा रहे। इस बिल को लेकर जमकर प्रदर्शन हो रहा है, बवाल हो रहा है, उत्पात मचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इनके पुतले जलाए जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और न जाने कैसे कैसे नारे लग रहे हैं। कई दिनों से आप यूजीसी बिल को लेकर लगातार ही स्वर्ण समाज के लोगों का प्रदर्शन देख रहे हैं, उनका विरोध देख रहे हैं। ये भी कह चुके हैं वो कि बिल वापस ले लो, नहीं तो वोट नहीं देंगे। कहीं करनी सेना ये कहती है कि अगर बिल वापस नहीं लिया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, पीटेंगे। इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक तो इस बिल को लेकर सरकार की तरफ से कोई भी बयान जवाब नहीं आया है। लेकिन इसी बीच पटना में 1000 लोग जो ऐलान कर रहे हैं, उसे सुनकर तो भारतीय जनता पार्टी की सिट्टी पिट्टी ही गुम हो जाएगी। पटना में 1000 हिंदू लोग ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर यूजीसी बिल वापस नहीं लिया तो हम इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे। ऐसा वो पत्रकार से बातचीत करते हुए कह रहे हैं और साथ ही उसके बाद जो कुछ वो कह रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे। यूजीसी बिल को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं एसटी, एससी, ओबीसी जो हैं इस बिल का समर्थन भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भेदभाव कम होने की जगह 24वीं सदी में बढ़ता ही जा रहा है। वैसे तो हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, बन चुके हैं कई लोगों की नजर में तो, लेकिन उसके बावजूद भी हम ऊंची नीची ऐसी वैसी जाति को लेकर जो है वो भेदभाव करने में विश्वास रखते हैं। यही वजह है कि यूजीसी बिल को लाया गया। लेकिन इसी बीच स्वर्ण समाज के लोग इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अब तो कह रहे हैं कि हम इस्लाम धर्म को कबूल कर लेंगे। क्या कुछ यूजीसी बिल को लेकर चल रहा है वो आपको बताएंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। आप अपनी स्क्रीन पर ये खबर देख रहे हैं जिसमें लिखा है, अगर यूजीसी कानून वापस नहीं हुआ तो हम 1000 छात्र इस्लाम धर्म स्वीकार करेंगे। पटना सैदपुर हॉस्टल के स्वर्ण छात्रों का ये कहना है। वो क्या कह रहे हैं उनकी जबानी आपको सुनाएंगे भी, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को लेकर आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में दिए गए QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं ताकि ऐसी निष्पक्ष खबरें हम आपको दिखाते रहें। अब इसी बीच पटना के ये छात्र क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। ये सरकार के हम बोल रहे हैं, यदि ये कानून पास हुआ, हम लोग यहाँ 1000 आदमी के साथ यही सैदपुर हॉस्टल में इस्लाम धर्म स्वीकार करेंगे। इंजीनियर बाबू का फेसबुक पोस्ट भी आपके सामने है जिसमें यूजीसी बिल को लेकर वो यही कह रहे हैं कि अगर यूजीसी कानून वापस नहीं हुआ तो हम लोग स्वर्ण समाज इस्लाम धर्म अपना लेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो लड़ाई है वो कहां से कहां तक पहुंच गई है। यूजीसी बिल को लेकर सरकार कहती है कि शिक्षा में सुधार होगा, लेकिन कई लोगों का यहाँ पर मानना है, या फिर यूं कहे कि स्वर्ण समाज के छात्रों का, उनके लोगों का ये मानना है कि ये जो बिल है वो सिर्फ हमें और दबाने के लिए है और हमारे साथ और ज्यादा ज्यादती करने के लिए है। इसी के साथ और क्या प्रदर्शन चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं। देखिए, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 में क्या कहा था कि ये माला जपने वाले जो हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस तरह के नारेबाजी कर रहे हैं, इस तरह के जो है नारे लगा रहे हैं, लेकिन कमल खिलेगा, लोग ये कह रहे हैं। अब ये जो नारे लग रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये नारे माला जपने वाला नहीं बल्कि आरती उतारने वाले लगा रहे हैं। मोहम्मद जुबैर ने भी यहाँ पर लिखा है कटाक्ष करते हुए कि हेलो नरेंद्र मोदी, क्या आपको अपना पुराना भाषण याद है? देश द्वारा ठुकराए गए कुछ लोग दुख में डूबे हुए हैं और कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अब आप ये वीडियो सुनिए जिसमें ये 2026 का वीडियो है जिसमें नारेबाजी हो रही है यूजीसी बिल के खिलाफ कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी यूजीसी की छाती पर। पहले प्रधानमंत्री मोदी
2023 में इसी नारेबाजी को लेकर कटाक्ष कर रहे थे, लेकिन आज उनके अपने कट्टर समर्थक, अपने ही लोग जो उनके कोर वोटर हैं, वो भी इस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं। अब बिट्टू शर्मा इस वीडियो को शेयर करके लिखते हैं कि 1 महीना पहले जेएनयू में कुछ लोगों ने देश के प्रधानमंत्री के लिए ये सब बोला था कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर ली, एक्शन ले लिया। आज गोंडा में ये स्वर्ण आर्मी वाले वही नारा लगा रहे हैं यूजीसी एक्ट के खिलाफ, अब करके दिखाओ कार्यवाही। वीडियो बता दूं कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश के गोंडा का है, जिसमें स्वर्ण समाज के लोग जो हैं वो इस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं। रूबी यहाँ पर लिखती है कि मोदी जी आपने इतनी राजनीति कर दी है शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर कि देखिए अब ये प्रचंड हिंदू भी कब्र कब्र चिल्लाने लगे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हाल एक यूजीसी बिल को लेकर हो गया है। सोशल मीडिया पर तो लोग ये कह रहे हैं कि जो भगवान हुआ करते थे वो आज जो है दुश्मन दिखाई दे रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का किस तरह से उनका विरोध हो रहा है ये भी आपको दिखाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो देखेंगे जिसमें भाजपा की गाड़ी को रोककर लोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद जो है वो नारे लगाते हैं। भाजपा नेताओं की गाड़ियां रोक रहे हैं, स्वर्ण समाज के लोग जो है वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद वहां पर भाजपा नेता आते हैं और कहते हैं कि क्या बात है, क्यों इतना विरोध कर रहे हो। ये वीडियो देखिए। क्या बात है तुम्हारी बात तो गाड़ी साटो साट में लो इधर आदमी सबकी सुनो आप यही भी सुन सकते हैं भैया हम भाजपा को वोट नहीं देंगे आपके। यूजीसी को लेकर कई लोगों का ये मानना है कि स्वर्ण समाज के जो लोग हैं उन पर ज्यादती होगी और उन पर तुरंत कार्रवाई होगी, और अगर एक शिकायत हो जाती है, क्योंकि जिस तरह इस बिल में कहा गया है कि तुरंत कमेटियां बनेंगी और 14 से 15 दिन में जो है वो प्राथमिक जांच भी हो जाएगी, तो ऐसे में कई लोगों का मानना है कि भाई उनका करियर, उनका जो भविष्य है वो किसी गलत आरोप के चक्कर में जो है वो खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। वहीं SC ST OBC लोगों का मानना है कि हमारे साथ जो अत्याचार हो रहे थे, अगर ये बिल आता है तो शायद ये अत्याचार हम पर कम हो जाए और ये बिल जो है हमारे लिए कारगर साबित हो। अब यहाँ पर अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। देवरिया में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो 1 फरवरी को जो है वो भारत बंद बुलाया गया है स्वर्ण समाज की तरफ से। जो प्रदर्शन हो रहा है उसकी तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इसी बीच मिस्टर त्यागी का ट्वीट भी है जिसमें वो कहते हैं कि उन्हें लगा कि SC ST एक्ट पर नहीं बोले, 40 पर नहीं बोले, अब भी नहीं बोलेंगे, लेकिन वो भूल गए कि जब आप किसी का हक छीनते हो तब वो चुप नहीं रहता है, मगर जब आप किसी के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो तो उसका विरोध जो है वो बहुत जोरदार हो जाता है। शेम ऑन यूजीसी। तो ये भी यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। वहीं रतन रंजन ने भी एक वीडियो शेयर किया है जिसमें बिहार का ये वीडियो है, बिहार आरा जिले का ये वीडियो है, जिसमें किस तरह से यूजीसी का विरोध हो रहा है, जरा आप भी देखिए और सुनिए। आज काला कानून के बाद मोदी का वही जो ब्राह्मण मोदी जी की आरती उतारते थे, उनकी पूजा करते थे, वही ब्राह्मण ठाकुर बनिया आज मोदी को जूता भी दिखा रहे हैं। आप ये वीडियो भी देखिए जिसमें मोदी जी जो हैं वो जूते खा रहे हैं और जिसके बाद जो है नारेबाजी भी हो रही है और उनका जो पुतला है उसमें आग भी लगा दी जाती है, यानी कि इसको जला दिया जाता है। इस तरह से एक देश के प्रधानमंत्री को लेकर प्रदर्शन करना निंदनीय है, लेकिन ये वही लोग हैं जो पहले आरती उतारा करते थे, लेकिन अब एक बिल को लेकर किस तरह से बगावत पर उतर आए हैं। वहीं देवरिया में तो एक वीडियो सामने आया है जिसमें देवरिया डीएम मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और मोदी चोर के नारेबाजी वहां पर हो रही है। पुलिस जो है वो लोगों को खदेड़ने की कोशिश कर रही है, भीड़ को शांत करने और कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्वर्ण समाज जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। देखिए वीडियो। शौर्य मिश्रा ने भी एक वीडियो शेयर किया है पुलिस का जिसमें लिखा है
कि महोदय कहां से रोकोगे, अभी तो शुरुआत है। इस वीडियो में भी पुलिस जो है वो लोगों को कंट्रोल करती हुई दिख रही है और पुलिस बल यहाँ पर बेहद कम है। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो पुलिस पर यहाँ पर हावी होते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें भी देख रहे हैं। यूजीसी बिल को लेकर आपकी क्या राय है? क्या यूजीसी बिल लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इससे क्या नुकसान, क्या फायदे निकल करके सामने आ सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।